जय गुरु जी, जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संकट जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आपका आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। और यह सत्संग मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। और गुरु पा हाँ, और सुमन जी आप से मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को वो हमेशा शेयर करते हैं और प्लीज़ शेयर करें। और गुरु पा के पावन महामंत्र से मैं इस सत्संग का आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। गुरु जी आपसे मैं आपकी संगत, हम सब संगत प्यार करती है और मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ गुरु पा। और हमेशा आप हमारे को हर संकटों से बचाते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप मेरे सत्संग भी शेयर करा रहे हैं गुरुपा, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आपने कल फिर जो हमें मेहर की है उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। कल आप जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी संगत जी। और जो है यहाँ पर एक जहाँ पर वॉक करते हैं वहाँ पूरा सी साइड है और एक जो है साइकिलिंग ट्रेल भी है। तो मैं सुबह सुबह कोई नहीं होता ज़्यादा, तो मैं जो साइकिल ट्रेल की तरफ जा रही थी। जस्ट मैं रनिंग कर एक्सरसाइज करके रनिंग कर रही थी, तो मैंने जस्ट फ़ोन में मैं सत्संग सुनती हुई जा रही थी। और सत्संग जो था, सत्संग में जो बीच में वो कुछ ऐड वगैरह आते हैं तो मैं उनको स्किप करने के लिए मोबाइल से देख रही थी। तो अचानक मैं रही थी, पीछे से ना एक सब साइकिल आई। और वो साइकिल जो है ना, वो साइकिल वाला मुझे यहाँ पर क्या है, वो घंटी वगैरह नहीं बजाते, बैल वगैरह नहीं बजाते हैं। तो वो ना साइकिल वाला जो आदमी था वो मतलब वो साइकिल एकदम उसको वो ले आया, ऐसे मोड़ था। और उसने शायद देखा नहीं कि मैं थी और मैंने भी नहीं देखा। और मैं वो ज़ोर से चिल्लाया और बहुत ज़ोर से। और तो फिर मैं पीछे मुड़ कर देखा तो उसने साइकिल का एकदम ब्रेक लगाया। वो फिर वो मतलब वो ऐसे चाइनीज़ में बोला कि अगर मतलब ब्रेक ना लगाता तो वो तो मेरे पे ऑफ कोर्स साइकिल से मुझे हिट होता, तो ऑफ कोर्स चोट लगती। तो मैंने गुरु जी का अनंतम शुक्राना किया कि गुरुपा चलो मैं इस तरह से बच गई, अदरवाइज़ मेरे अननेसेसरी सुबह सुबह चोट लग जाती। तो गुरुपा ने इस तरह से मुझे वो जो है संकट से बचाया। तो और मैं फिर मैंने ध्यान दिया कि अरे मैं तो यहाँ ट्रेल पे चल रही हूँ। और मैं फ़ोन में वो देखने लगी तो मेरा मैं स्किप करने लगी तो मेरा ऐसा हो गया ना। तो फिर मेरे को थोड़ा अजीब लगा, तो मैं सॉरी सॉरी बोल के फिर मैं उधर रनिंग करके निकल आई। तो मैंने गुरुपा को अनंतम शुक्राना किया कि एक ज़रा सा भी डैश नहीं हुआ और मैं मतलब गुरुपा ने मुझे बचा लिया, नहीं तो थोड़ा बहुत चोट तो ज़रूर लगती। तो गुरुपा इस तरह से हर तरह से संकटों से हमको बचाते हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। इस हर हर संकटों से गुरुपा ने मेरे को, हमारी मतलब मम्मी को, बच्चों को, सबको बचाया है। और हमेशा हमेशा सुरक्षित रखा है ना। अपनी हर संकट को गुरुपा बचाते हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना है। मेरी मम्मा जो है वो जो है राम मंदिर वगैरह अयोध्या होकर आई हैं। हाँ, और चित्रकूट भी गई कर भी वो आई हैं 10 दिन के बाद। फिर उनका जो है परसों एकादशी थी, तो वो मम्मा ने घर पे आके जो है वो एकादशी के दिन कीर्तन कराया कान्हा जी का। तो और कीर्तन भी उन्होंने सब जो अरेंजमेंट था अकेले ही किया। तो मैं इसके लिए अंतिम शुक्राना करूँगी कि उन्हें, मेरी मम्मा को इतनी शक्ति दी गुरुपा ने कि मेरी मम्मा भी गुरुपा को मानती हैं और गुरुपा के सत्संग सुनती रहती हैं। और जितना भी उनसे होता है शेयर वगैरह तो आई थिंक वो नहीं कर पाती, लेकिन जो है सत्संग सुनती हैं और मंत्र जाप करती हैं। तो उनको गुरुपा ने इतनी शक्ति दी कि वो वहाँ पर भी अच्छी तरह से अयोध्या में सब जगह दर्शन कर कर आई। और उनके जो है मैंने बताया भी था कि मम्मा के जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी आज से मतलब 2000 आई थिंक 18 में। तो उनकी मम्मी 18-19 में मतलब नहीं 18-19 में नहीं 22 मतलब कोरोना के बाद उनकी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई 2000
22 में। तो उस वक़्त मैं जो है मम्मा के पास गई थी और तब उनका मैंने 3 महीने की जो है अपने यहाँ से ऑफ़िस से छुट्टी लेकर मैं 3 महीने के लिए मम्मा के पास गई थी और मैंने वहाँ पर क्योंकि एक दिन अचानक मेरी मम्मा को जो है थोड़ा नी में प्रॉब्लम था, उनके पेन होती थी। लेकिन अचानक एक दिन बहुत पेन बढ़ गया और वो चल ही नहीं पाई। तो जब वो चल के उठ भी नहीं पाई तो उन्होंने मेरी सिस्टर को बुलाया, तो मेरी सिस्टर जो है वो दिल्ली में थी और देहरादून आई और उनको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने बोला कि इनके बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी बहुत मुश्किल होगा, तो इनको या तो सर्जरी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो हम चाहते थे कि सर्जरी ना करना पड़े, अवॉइड कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मम्मा ने बोला कि नहीं, मुझे करनी ही है, मैं ऐसे नहीं जी सकती। तो ऐसे बहुत तकलीफ़ और पेन होता है, अचानक बंद हो गया, चल ही नहीं पाई तो बहुत मुश्किल हुई। तो 4-5 दिन तो वो बिल्कुल उनको चल नहीं पाई थी। तो फिर मम्मी ने जैसे मेरे को बताया तो मैंने भी बोला कि तुम डेट लेके रखो और मैं आती हूँ। फिर डॉक्टर ने अचानक ही इमरजेंसी में डेट जो है एकदम जल्दी की डेट दे दी और मैं फिर अचानक यहाँ से सीधे वो मम्मा के पास मतलब दिल्ली आई। फिर अपनी बहन के साथ हम दोनों बहनें मम्मी का ऑपरेशन हमने कराया। उस वक्त ऑपरेशन कराते से जब हमने कराना था तो डॉक्टर ने जो हमें बुलाया मिलने के लिए पहले, तो हम जब गए तो उन डॉक्टर ने बोला कि मम्मी के जो था वो पेस में मतलब हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमें ना पेसमेकर जो है वो हमको बंद करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए ऑफ करना पड़ेगा और फिर हम सर्जरी होगी, अदरवाइज़ मतलब पेसमेकर चलते हुए सर्जरी नहीं कर सकते, डॉक्टर ने बोला। तो ये तो फिर अदरवाइज़ मतलब डॉक्टर को वहाँ पर और हमने बोला कि नहीं, नहीं, पेसमेकर बंद नहीं करना है और अगर पेसमेकर बंद हो गया तो इनको हार्ट अटैक या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर ने बोला था, तो हमने डॉक्टर को कहा कि आप जो है वो हार्ट के डॉक्टर को यहाँ पर बुला के रखना साथ में, तभी सर्जरी होगी। तो वो डॉक्टर ये जो ओएनजीसी में डॉक्टर है ना, तो वो बोलने लगे कि नहीं, हम ऐसे नहीं बुला सकते डॉक्टर को, अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो हम उनको अंदर से ही जो है सिनर्जी हॉस्पिटल के लिए वहाँ पर अंदर ही अंदर से निकल सकते हैं, तो हम इनको अंदर से ही हॉस्पिटल के लिए ले जाएंगे इमरजेंसी में, मतलब सिनर्जी से डॉक्टर के पास। लेकिन इस बात के लिए डॉक्टर बहस करने लगे और मैं फिर गई, मैंने डॉक्टर को बोला नहीं डॉक्टर साहब, हम रिस्क नहीं ले सकते और आपको किसी भी तरह से डॉक्टर को बुलाना ही होगा। जब तक डॉक्टर यहाँ पर नहीं होगा हार्ट का तब तक हम सर्जरी नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। तो मैंने जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और गुस्सा किया डॉक्टर को कि नहीं डॉक्टर, मैं अपनी मम्मा की ज़िंदगी को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। फिर डॉक्टर तैयार हुए और फिर बड़ी मुश्किल से डॉक्टर तैयार हुए। फिर उन्होंने जो है हार्ट के डॉक्टर को बुलाया और फिर जो है पेसमेकर जो है वो स्टॉप करके उनकी सर्जरी हुई। जब उनकी सर्जरी अंदर हो रही थी तो मेरी बहन और मैं आईसीयू के बाहर बैठे, ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे और उस समय उन्होंने मम्मा के कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए मुझको अंदर बुलाया और मैं अंदर गई। तो उस वक्त मैं बस भगवान का मतलब माता रानी का, गुरुपा का जो है ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करती रही और मैंने गुरुपा को मतलब भगवान जी को शिव से प्रार्थना की कि मेरी मम्मा के साथ रहें, उनकी रक्षा करें और कान्हा जी से प्रार्थना की। तो और मेरे को उस समय बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी और हम दोनों बहनें बाहर बैठे थे क्योंकि मम्मी की ज़िंदगी और मौत का सवाल था, क्योंकि उनको पेसमेकर लगा हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, इससे थोड़ा डर था। लेकिन सर्जरी जो है वो नियरली 2 घंटे चली। उसके बाद मम्मी के दोनों रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई ठीक से और फिर डॉक्टर ने हमको अंदर बुलाया और मतलब इस समय में ग्रुप और मतलब पेसमेकर वगैरह भी ठीक रहा, डॉक्टर भी साथ में थे। तो इसलिए मैं गुरुपा का और माता रानी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी मम्मा को जो है वो सर्जरी ठीक से हो पाई और मतलब सर्जरी तो ठीक से हुई लेकिन रिकवरी में बहुत टाइम लगा और अब जाकर वो थोड़ा थोड़ा बेटर है, मतलब अभी चल पा रही हैं। उनके बीच से अभी तक तो वो इनका बहुत चलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना करना पाऊँगी, जब से गुरुपा मिले हैं उनके उसमें काफ़ी सुधार आया है। उनके मंत्र जाप करके सत्संग सुन के मम्मी के सारे कष्ट काफ़ी दूर हुए हैं। तो गुरुपा मेरी मम्मा को हर तरह से मतलब आपने बहुत बचाया है, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। इस तरह से सबकी माँओं की रक्षा करना, सबको संकटों को दूर करना गुरुपा और
जो माँ की यात्रा भी अच्छे से हुई और उन्होंने अभी अच्छे से वापस आ गई हैं। और कल ही उनका जो उन्होंने ग्रुप जब एकादशी के दिन कीर्तन कराया वो भी अच्छे से हुआ। इस सब शक्ति देने के लिए गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस तरह से अपनी हर संकट पर मेहर करना, गुरु पाप हर संकट को से बचाना और अपने अपने जो है संगत के अंग संग रहना। गुरुपा इसी के साथ में आज इस के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। और सत्संग सुनाने में संगत जी, सुमन जी, मुझे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। गुरुपा सुमन जी को सबसे पहले ब्लेस करना, क्योंकि वो सबके संगतों को सत्संग को शेयर करती हैं और अच्छी बातें भी बताती हैं। तो गुरुपा उन पे अपना इतना सारा समय निकाल कर वो हम सब लोग संगतों की सेवा कर रही हैं। जो उनकी सेवा है वो हमारे से पहले उनको ब्लेस करना गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं अमृत वेला में कर रही हूँ गुरुपा, और ये अमृत वेला में ही मैं रोज करती हूँ। तो गुरुपा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर संगत का भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि में रहना। बहुत लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर करना मेरे गुरुपा। हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा, ये सब आपकी संगत ही है जो आपसे दिन रात आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं गुरुपा। आपका अनंत शुक्राना है हर पॉजिटिविटी देने के लिए, अपनी संगत को इतनी शक्ति देने के लिए कि वो आपका मंत्र जाप, आपका सिमरन सेवा कर पा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के हुक्म से आपके पास गुरु जी का संदेश पहुंच रहा है संगत जी। आज गुरु जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके पास पहुंच रही हैं। गुरु जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आप अंत तक बने रहिए। गुरु जी की सारी सारी बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आज आपको मिलने जा रही हैं। गुरु जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। गुरु जी का संदेश आपके पास पहुंच रहा है। बहुत ही प्यारा थॉट आया है संगत जी, और ये ब्लेसिंग जल्द से जल्दी आपके पास पहुंच रही है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आज आपके पास पहुंच रही हैं, देश के कोने कोने से आई हैं और आ गए हैं गुरु जी हम सबको अपना आशीर्वाद देने, हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जिंदगी विच जो भी मिलता है ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀलिए किसी ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਖੋ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਓ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠਾ कर लो जो नाल जाना है। सिमरन सिमरन ही नाल जाएगा। तो संगत जी मंत्र जप किए ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लिख भी सकते हैं संगत जी, लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप यहाँ पे अपनी हाजिरी लगाइएगा, शुक्राना कीजिएगा और एक बार मंत्र जप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय लिख दीजिएगा। आपकी जो अरदास है, अर्जी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वो पहुंच जाएगी गुरु जी के चरणों में। गुरु जी के चरणों में आपकी हाजिरी पहुंचेगी, गुरु जी सुनेंगे और करेंगे आपका कल्याण। और मैं सुमन आंटी आप सब से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी अरदास जो भी है यहाँ पे गुरु जी के चरणों में लिख दीजिए। और आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी जो भी संगत परिवार के सदस्य आपका ये सत्संग सुन रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, गुरु जी उनके घर में जो भी कष्ट है उसे दूर कीजिए, उनकी फैमिली को खूब ब्लेस कीजिए। संगत जी सब खूब खुश रहें, मेरे भाई बहन बहुत खुश रहें, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। तो संगत जी आप भी गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगा दीजिएगा, अपनी शुक्राना कीजिएगा, जय गुरु जी लिख दीजिएगा और सत्संग को पूरा सुन के आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से गुरु जी की कृपा अपार मिलती है। हाँ जी संगत जी, आपका कोई शुक्राना सत्संग है तो भी आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं 9548842997 पर। और सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब शुरू करते हैं आपके भेजे हुए सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग्स, और ये ब्लेसिंग करेंगी कल्याण। सुनते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। आज गुरु जी ने मुझे सुबह 4 बजे उठा दिया और मैं टाइम देखा तो देखा 4 बजे हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के श्री चरणों में बैठ कर ही कर रही हूँ। गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वह भी बोलूँगी। संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु मंत्र के साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे एक दिन सपने में किसी मकान के ऊपर मोर के दर्शन हुए और थोड़ी देर बाद उसके साथ हमारे भोलेनाथ भी खड़े हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय मेरे डुगरी वाले दातिया, आप लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी, उसी दिन मैं मार्केट में गई तो गुरु जी ने मुझे 4-7 की ब्लेसिंग दी। और हमारे गुरु जी ऐसे हैं संगत जी, जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ 10 कदम चलूंगी तो मेरे साथ आप अपनी इतनी ब्लेसिंग देंगे, इतनी फ्रेगनेंस देंगे ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे गुरु महाराज मेरे अंग संग ही रहते हैं। मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी ब्लेस्ड संगत हूँ ना गुरु जी की, कि मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती है, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि वो कई बार तो पूरा पूरा दिन मेरे साथ ही रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दातिया, मेरे डुगरी वाले बाबा। आपकी महिमा का जितना मैं गुणगान करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। संगत जी, फिर मुझे एक इतना अच्छा सत्संग सुनने को मिला, जो कि वो सत्संग सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बेटे का सत्संग कर रही हूँ। उसमें किसी संगत ने अपने बेटे के बारे में बताया था, लेकिन जो सत्संग उन्होंने सुनाया वही सेम सत्संग मेरे बेटे का हो रहा था, सेम कहानी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सत्संग सुनाकर आपने मेरे बेटे का जो कष्ट काटा है, मैं आपके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ। सब लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने गुरु महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो संगत, जो आंटी सुमन आंटी हमारे सत्संग को शेयर करेगी, उनके बच्चों को आप खूब ब्लेस्ड करें, उनको आंटी को खूब ब्लेस्ड करें। और मैं अपने गुरु मंत्र के साथ यही अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना मंत्र जप करके शुक्राना शुरू करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पटना से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु पाप बहुत टाइम से बोले, बेटा शुक्राना कर, तेरे सभी कष्ट दूर कर रहा हूँ, तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। गुरु पाप मुझे सपने में परसों दर्शन दिए हैं, मेरे अपने के रूप में, और जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उसका भी चेहरा दिखाए हैं। गुरु पर मेरी बड़ी बहन के रूप में आए हुए हैं और वो बैठे लेटे हुए हैं मेरे बेड पे। मेरी सास और मेरी देवरानी है। मेरी देवरानी मेरी सास को का कान फूंक रही है, और जो मेरी बड़ी बहन है वो हमको बोल रही है, देख मैं तुझे दिखा रही हूँ, तेरी सास तेरी देवरानी तुम्हें ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। गुरु पर हर पल हमेशा वैसी दोनों का मुझे दिखाते रहते हैं, सत्संग भी सुनवाते हैं। गुरु पर मुझे हर संकट से बचाते हैं। उसी लोगों का चेहरा बार बार सामने आता है। गुरु पर बोलते हैं, तो जिस पे भरोसा कर रही है देख वही तेरा
घर बर्बाद कर रही है। मेरे पति के ऊपर भी ये दोनों सास बहू मिल करके ब्लैक मैजिक कर रही है, वशीकरण की हुई है। फिर से ये कर रही है कि मेरा पति मेरा बात ना सुने और मुझे बोलती है तू अलग हो जा। जब मेरा पति को नहीं छोड़ोगी तो मैं कैसे अलग हो जाऊँ संगत जी, मैं किसके साथ। मैं गुरु पे छोड़ रखी हूँ, खैर गुरु सब कुछ सही कर देंगे। मेरे बच्चे को भी पता नहीं खाना में क्या क्या मिला के खिलाती है। मैं खाना अपने खुद देने जाती हूँ, मैं खाना बनाने जाती हूँ तो मुझसे लड़ती है, दोनों लड़ाई झगड़ा करती है। तुझे खाना नहीं बनाने देंगे तो मैं किचन में घुसती हूँ तो लड़ना शुरू कर देती है। इस वजह से मैं छोड़ देती हूँ। मेरे पति अंकल को और मेरी बेटी को पता नहीं दोनों बच्चे को खाना भी क्या मिला के खिलाती है कि मेरा बच्चा भी मेरा बात अब सुनना इनकार कर रहे हैं। वो भी मैं गुरु महाराज पे छोड़ दी हूँ कि गुरु आप ही इस संकट से निकालोगे गुरु पर। जब भी मैं अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करती हूँ वो उठ के भाग जाती है। जब उसको मैं बोलती हूँ बेटा कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ हट जाती है। पढ़ा लिखा पे से फिर से उसका दिमाग भटका रहा है। ये कैसे रहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी। गुरुपा आप पे सब छोड़ दी हूँ। गुरुपा मेरा हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, बच्चों का भी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, हस्बैंड अंकल का भी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा मुझे खुद बताते हैं उससे दूर रहे। गुरुपा मैं कैसे दूर रहूँ, जो कुछ भी करोगे आप ही ने करोगे गुरुपा, क्योंकि लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़िए गुरुपा। मेरे 3 बच्चे को लेकर के मैं कैसे कहाँ जाऊँ। ना मैं जॉब करती, मैं हाउस वाइफ हूँ संगत जी। लोग मुझे इस तरह तंग कर रहे हैं, इस तरह परेशान करे कि तू मर जा, तू जिंदा ना रह, कैसे होगा। बच्चों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ और 3 बच्चे को लेकर के मैं कहाँ जाऊँ। गुरुपा पे छोड़ रखी हूँ। गुरुपा बोले तुझे जॉब ब्लेस करूँगा। गुरुपा जल्दी करिए, तो आपकी बेटी अब उस कगार पे है कि जिंदगी खत्म होने वाली है। आप बोलते हैं बेटा इतना सब्र की कुछ और सब्र कर ले, किसी का दिल बदलेगा किसी का दिन बदलेगा। गुरुपा अभी भी भरोसा करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ गुरुपा। तो लोग तो मुझे कब का मार देती, मेरा अस्तित्व मिटाने वाली है लोग गुरुपा। हर पल मुझे तंग करती है। मैं आपका मंत्र जप करती हूँ गुरुपा फिर भी लोग लड़ती है। मैं पूजा करती हूँ उसमें भी लड़ने के लिए करती रहती है। पूजा पाठ भी मुझे अच्छे से नहीं करने देती है। मैं इस भयानक स्थिति में फंस चुकी हूँ गुरुपा, आप ही निकालोगे मझधार से। अगर मैं गुरुपा का सत्संग सुनती हूँ अपना घर में रूम में लगा करके, फिर भी लोग बाहर चिल्लम चिल्ला इतना करती रहती है, सुनने नहीं देती है। जीना आराम करके रखी हुई है चारों तरफ से। लेकिन इस तरह जकर ना कौन सा दलदल में आदमी फंस जाता संगत जी, पैर एक निकालता दूसरा धंसते जाता है। वैसा ही अब मुझे समझ में आ रहा है। गुरुपा बोले बेटा तेरे दुखों का अंत कर रहा हूँ। गुरुपा मुझसे चारों तरफ से मैं फंस रही हूँ, मुझे दुख का अंत तो नहीं दिखता है। लगता मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। न खाना टाइम से खाना बना कुछ बना भी लूँगी तो उसमें भी खाना नहीं खाने देती है, अड़चन पैदा करती है, हर पल मेरे साथ लड़ती झगड़ती है। मैं कैसे जीऊँ गुरुपा, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। बातें करती है पति अंकल के वशीकरण के चलते, वो मेरा नहीं सुनती। गुरुपा मुझे सिखा रहे हो चेहरा सबका, मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे हिंट दे रहे हो। मैं फिर भी चाहती हूँ कि लोगों से अपने पति को अपने कंट्रोल में करूँ, लेकिन मुझे किचन में नहीं घुसने देती है। खाना में मिला करके खिलाती है, रात में सोने के लिए भी रूम में आते तो फिर भी कुछ अगर बातें करना रहता तो फिर भी लड़के चल जाती। समझ में बहुत परेशान हूँ गुरुपा, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाए, आप ही निजात दिलाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ स्कूलों के, मैं कहाँ रहूँ गुरुपा। गुरुपा मेरे पति बोलता अपना मायके चल जा। क्यों गुरुपा मैं मायके जाऊँ, मैं मायके में रह जाऊँ, वो मेरा नहीं सुनते हैं गुरुपा। प्लीज संगत जी, प्लीज गुरुपा मेरी मदद करे, आप लोग अरदास करें गुरुपा से, गुरुपा मुझे कंडीशन से बाहर निकाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। ये आज मेरा
12 तारीख का शुक्राना सत्संग है। आज 11 तारीख के अमृत बेले में मैं कर रही हूँ। 9वां शुक्राना सत्संग है। मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए या भूल हो जाए, गुरुजी और प्यारी संगत जी और सुमन आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुपा का मंत्र के द्वारा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस समय सुबह के 4:10 हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना और कोट कोट प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, जैसे तुझे मेरे चमत्कार का इंतजार रहता है तो मुझे भी तेरे शुक्राना का इंतजार रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका वह बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। बहुत देर हो जाएगी, ये संदेश अभी समय पलटने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरा टाइम, सॉरी संगत जी, अब तेरा टाइम आ गया है। बस नीवा होकर चल। जब तक मैं तेरे नाल हूँ, दुनिया का कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी सुन अनदेखा ना करी। मैं मेरे मुंह में छाला पड़ गया है तो सत्संग में मैंने सुना था कि जल प्रसाद से ठीक हो जाएगा। और मेरे दांत में भी दांत भी खोखला हो गया था। तो मैं गुरुपा से कहा, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। गुरुपा साथ गया और अपनी ब्लेसिंग दिया, एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, मैं हूँ। गुरुपा ने अपनी इतनी अच्छी खुशबू से ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे दांत को डॉक्टर ने इतने अच्छे से निकाला कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे कब निकल गया दांत। और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप गुरुपा का करते रही। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है और मुझे एहसास हुआ कि गुरुपा मेरे पास है। और जो डॉक्टर थे वो इतने अच्छे से, इतने प्रेम से बात कर रहे थे कि मैं क्या बताऊं। इससे लग रहा था गुरुपा ही आए हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि 200 रुपया फीस लगा संगत जी। और कहा, मैंने तो पहले छाले दिखाए कि मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं, मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने देखा, फिर मैंने कहा कि ये दांत भी निकालना है। तो उन्होंने कहा कि बस इसी पैसे में आपके दांत भी निकल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतने अच्छे से दांत निकाल दिया कि पता ही नहीं चला। गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे कल संगत जी कबूतर के रूप में ब्लेस किया, दोपहर में भी और सुबह में भी। सुबह में मैं जल चढ़ाने के लिए और पूजा कर, मेरा पूजा रूम छत पे है, तो मैं गई पूजा करने और जल चढ़ाई तुलसी माता को। तो जब पूजा करके मैं बाहर निकली तो धूप थोड़ा हल्का हल्का सा निकला हुआ था। तो संगत जी, एक कबूतर एकदम सिकुड़ा हुआ सा गोल्डन कलर का आके बैठा था। इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने उसे देखा तो मैंने कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने तो कमाल ही कर दिया संगत जी। जब मैं बोली कि
ठंड लग रही है गुरुपा को। गुरुपा आप हम लोग के लिए सुबह सुबह परेशान होते हैं आके, इतना सुबह आके हम लोग को दर्शन देते हैं। तो मैं क्या बखान करूं गुरुपा के। गुरु बता रहे हैं संगत जी, कबूतर अपने पंख को इस तरह से फड़फड़ाया और एकदम टाइट हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा के जब टाइट हो गए तो गुरुपा ने कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं कोई वो नहीं कर, मुझे नहीं ठंड लग रही है। इतना बोलते ही जब मैं तुम लोग को ठंड में 3 बजे उठाता हूँ, किसी को 2:30 बजे उठाता हूँ, किसी को 4 बजे उठाता हूँ, किसी को 5 बजे उठाता हूँ, तुम लोग भी तो मेरे प्यारे बच्चे हो जो ठंड में उठकर अमृत वेला करते हो। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, धन्यवाद गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू मेरी लाडली बेटी है, मैं कहीं आ सकता हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी मैं तेरे साथ ही चल रहा था, तूने मुझे खाना खिलाया ही नहीं। ये सुन, डुगरी की मिट्टी का चमत्कारी सत्संग के लिए संजीवनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगा जी, मैं जब डॉक्टर के पास से निकली दांत निकलवा के, तो मैं सीधे जैसे बाहर निकली वैसे तुरंत ऑटो रिक्शा पकड़ा, घर के लिए सीधे चली आई। मैंने गुरुपा को कुछ नहीं खिलाया, रास्ते में मैंने कुछ बाहर से लिया भी नहीं, क्योंकि मुझे खाने के लिए उस समय मना भी किया गया था और मेरा दिमाग भी नहीं काम किया कि मैं लेके आऊँ गुरुपा को यहाँ चढ़ाऊँ। सॉरी गुरुपा, उसके लिए आपको जो खाना होगा गुरुपा आप बता दीजिए, मैं खिला दूँगी आपको। कल तो मैं एकदम दांत निकलने की वजह से मैं नहीं बोल पा रही थी और ना ही मैं कुछ ले सकी रास्ते में, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे चाय में 2 दिन गुलाब के फूल बने थे, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे चंदन, जिस कटोरी में चंदन घोल के लगाती हूँ, उस कटोरी में ओमकार बना था। ये भी मेरा शुक्राना ही सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, बोलने में दिक्कत हो रहा है, गुरुपा सब जानते हैं। और सुमन आंटी जी, मुझसे गलती हो जाए और संगत जी मुझसे गलती हो जाए तो गुरुपा आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के लिए, अपने गुरुपा के लिए बस 2 लाइन मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर तुम किन ख्यालों में गुम हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो।
मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझे से खफा हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल थोड़ा मैं डिस्टर्ब थी और मैंने गुरुपा को कुछ बोल दिया है, पर गुरुपा मेरे बहुत प्यारे गुरुपा हैं। मेरे बोलने का उनको कोई असर नहीं है, इसलिए गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा और संगत जी भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अपनी स्थिति मेरी आर्थिक स्थिति बहुत 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 खराब चल रही है। गुरुपा जान रहे हैं, गुरुपा जानी जान है। हमारी इज्जत नाव पर लगी हुई है, हमारी नाव गुरुपा पार कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी। इस पूरी संगत को और ये सभी संगत को और सुमन आंटी को सबको ब्लेस कीजिए। सबको गुरुपा अपना आशीर्वाद बरसाइए, सबके ऊपर कृपा कीजिए, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि डालिए और सुमन आंटी को भी खूब खूब ब्लेस कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए और हम लोगों को ऊपर भी अपनी कृपा और दया दृष्टि बरसाइए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ गुड़गांव से। आज 13 दिसंबर 2024 सुबह के 3:19 हो रहे हैं। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। ओम जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का सत्संग ये है कि मैंने 7 बृहस्पतिवार घर में छोटा सा सत्संग रखने के गुरुपा ने मुझे अरदास बख्शी है। तो कल मेरा तीसरा सत्संग था और संगत जी शनिवार और बृहस्पतिवार को हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पता नहीं कैसे इतनी टेंशन बन जाती है कि सत्संग हो ही नहीं पाता। तो मैंने कल अमृत वेला में ही गुरुपा से अर्जी लगाई थी सुबह। जय गुरु जी महाराज, आज कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बड़ी शांति के साथ मैं और मेरी बेटी दोनों हम सत्संग कर पाएँ। तो सत्संग बहुत अच्छे से हुआ क्योंकि गुरुपा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी थी। संगत जी, जब मैं छत पे गई 12-1 बज रहा था, तभी एक चॉकलेट कलर की ऐसी ब्राउन सी बटरफ्लाई आई और आकर एकदम मेरे सामने मेरी छत पे बैठ गई। और मैंने समझा शायद ये ऐसा है कुछ उड़ के आया है। तो और पास में गई तो एकदम उड़ के आई बटरफ्लाई ऊपर और मेरे ऐसे गोल घूम के और ऐसे निकल गई। मैंने जय गुरु जी जय गुरु जी जय हो। शुक्राना गुरुपा।
ऐसे अच्छे हैं हमारे गुरुजी महाराज। उसके बाद हमने 3 से 4 का 1 घंटे का सत्संग रखा था। संगत जी गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छी तरह से हमारा सत्संग गया। और जो अखंड ज्योत मैं जलाती हूँ फिर उसमें गुरुपा ने बहुत बड़ा हार्ट इतना सुंदर ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही मेरे सत्संग स्वीकार करते जाओ। जय गुरु जी महाराज। शनिवार को भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई क्लेश ना हो, कोई नेगेटिविटी ना छाए। जय गुरु जी महाराज। सब नेगेटिविटी को दूर करो, सबको भस्म कर दो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज गुरुपा ने मुझे 2:45 बजे ही जगा दिया है और मैं अपने मंदिर में जोत जला के थोड़ी देर पहले ध्यान किया था, गुरुपा का मंत्र जाप किया था। उसके बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। सब पे अपनी मेहर बनाओ, जो इस सत्संग को सुने और जो शेयर करें सब पे अपनी कृपा बनाओ। जय गुरु जी महाराज। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, कोई गलती हो तो माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय हो। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कुछ टाइम पहले ही मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन मुझे अभी तक विजन नहीं आ पाया है। मतलब मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दिया है एक आंख से। मतलब लेफ़्ट जो आई है मेरी, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो मतलब मम्मी पापा और मेरी बहन सब परेशान रहते हैं और मैं भी परेशान रहती हूँ कि कब विजन जो है मेरा वापस आ जाएगा। हालांकि मुझे पता है टाइम लगेगा। तो मेरी जो बहन है, मम्मी पापा सब लोग जो है वो सत्संग गुरु जी के सुनते रहते हैं। तो मेरी बहन के पास में जो है वो सत्संग आया जिसमें उपाय बताया था कि थर्सडे को जो है आप गुड़ और रोटी जो है गाय को दो। तो हमने बिल्कुल वैसा ही किया। आज थर्सडे भी था। मतलब नॉर्मली जो है पापा और मम्मी नॉर्मल भी गाय को गुड़ रोटी वगैरह सब देते रहते हैं, लेकिन आज ऐसा हुआ कि घर में बिल्कुल भी गुड़ था ही नहीं। तो आज थर्सडे भी था और वो उपाय करना भी था, लेकिन साइड में हमारी जो गली है उधर पास की 4-5 शॉप्स पर भी हमने पूछा, कहीं पर भी गुड़ नहीं था। तो पूरे घर में भी देख लिया, दुकानों पर भी पूछ लिया, पता नहीं है कि आज क्या ही हो गया था। हमने सोचा कि गुड़ क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली बैठी थी, मम्मी और सब ढूंढ रहे थे, तो मैं नॉर्मली बैठी थी। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही ढूंढवाओगे गुड़, मुझे नहीं पता। और फिर मैं ये कह के भूल गई। उसके बाद में 2 मिनट बाद में ही मेरी बहन कहती गुड़ मिल गया। मैं इतनी ज़्यादा शॉक हो गई, आप मानेंगे नहीं। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने गुड़ जो है वो उपाय के लिए जो है मिलवा दिया। तो गुरुजी के इतने चमत्कार होते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। बस यूं ही आपकी कृपा जो है मेरे पूरे परिवार पर आप बरसाए रखिए, और यूं ही आप जो है हेल्थ ब्लेस कीजिए मेरे मम्मी पापा को, मेरे पूरे परिवार को। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना परम पिता गुरु जी महाराज। शुक्राना प्रणाम है आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का शुक्राना। आज की ब्लेसिंग ये है, कल सुबह भी जब हम कबूतरों को दाना डालने गए, वहाँ पे एक वाइट कलर का कबूतर था, बिल्कुल चिट्टा, और एक थोड़ी धारी वाला, और 2-3 कबूतर ऐसे थे, पता नहीं इतने सुंदर। गुरुजी बहुत सुंदर थे। देखती रही मैं बहुत देर तक खड़ी खड़ी, धूप निकली हुई थी, वहीं पे खड़ी खड़ी देख रही थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना भैया।
आपकी ब्लेसिंग है, शुक्राना। आज भी ऐसे बहुत सुंदर थे, दिल कर रहा था पकड़ कर वो आप घर पे ले आऊं उनको। इतने सुंदर कलर के थे, ग्रे भी नहीं थे और ये आसमानी कलर के भी थे, कुछ अलग ही तरह के, बहुत सुंदर अलग तरह के कबूतर थे, बहुत सारे, 5-6 अलग अलग बहुत सारे कबूतरों में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फोन के वॉलपेपर पे जो आप पिजन की, पैरट की, ये सब ब्लेसिंग दिखाते हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, अंतर्यामी पिता, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका, अनंतम का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी आपने कल मैसेज दिए थे ना कि बेटा तेरे अपने ही तुझे खुश नहीं देख सकते, वही षड्यंत्र रच रहे हैं तुझे दुख देने के लिए। बुरी नजरें लगी हुई हैं, काम में भी रोक लगती है, इसलिए कुछ दिन बचकर रहना। हाँ जी गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, आपका भी अंत का शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर श्वास का शुक्राना 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 गुरु पिता, शुक्राना। आज की, हाँ गुरुजी आपने सवेरे दिखाया था, कल दिखाया था आपने ये वाला मैसेज कि आज का सत्संग तेरे लिए है। मैं घर की सारी नेगेटिविटी मैंने भस्म कर दी है और तेरे दुखों की पोटली मैंने अपनी सीढ़ियों पर रख लिया। हाँ जी गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। से पिछले 2-3 दिन से बहुत अजीब ही तरह की बहुत भयानक बदबू आती है सुबह शाम। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल तो गुरुजी यहीं पे आसपास में, बिल्कुल पास में ही, ऊपर से उतरते टाइम सुबह ऐसा हो रहा था, हवन की इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी सामग्री की, और यहाँ पे आसपास में किसी के हो भी नहीं रहा था, होता तो आवाज़ जरूर आती, क्योंकि जो पंडित लोग हैं तो जोर जोर से बोलते हैं मंत्र हवन करते समय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। गुरुजी आपने बोला था कि मेरा स्वरूप न किसी तेरे अपने को जल्दी से घर के सदस्य को दे दे। कहाँ से देती गुरुजी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं यहाँ पे, आप देखते तो हो, और बच्चे वहाँ पे नोएडा में, एक बाहर है। अब की बार आप भी दे दोगे सब कुछ, स्वरूप भी अपने पास भी बिठा लोगे, अपने चरणों से भी लगा लोगे। जो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और वहाँ गई नहीं, मैं नोएडा जाती तो जरूर दे के आती, उन बच्चों का हाल चाल भी पूछ के आती। पेपर चल रहे हैं, पता नहीं खत्म हो गए कि नहीं, आज फोन करूँगी गुरुजी। आप ध्यान तो रखते हैं हर पल सबका। आपका मैसेज आया तो था कि तेरे बच्चे को एक्सीडेंट से या संकट काट रहा हूँ, उसके सारे कष्ट टाल रहा हूँ। सत्संग सुना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आप जब मैसेज देते हैं तब कुछ ना कुछ जो संकट काट देते, फिर भी वो छोटे में ही बात मिलता है, जरूर कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। हम हर पल, हर क्षण, हर घड़ी का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब आपके पर सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी,
जिस हाल में, जिस तरह, जैसे आप चाहें वैसे रखें। विश्वास पक्का है, चाहे नेगेटिविटी कितनी नेगेटिविटी कुछ नहीं आएगी। आपने तो भाई पोटली बांध के सारी नेगेटिविटी की, इसलिए तो मेरा मन शांत है, बिल्कुल शांत है। ना कोई इस तरह के विचार आते हैं नेगेटिविटी के। और कोई जरा सा भी 1 सेकंड के लिए कोई विचार आ गया तो वो तब होता है जब मंत्र जाप बंद हो जाए। मंत्र जाप चलता रहता तो कुछ आता ही नहीं, कुछ भी कोई विचार नहीं आता, कुछ नहीं आता। शुक्राना है, शुक्राना है गुरु का, आपका शुक्राना, बेअंत का शुक्राना है गुरु जी। आप मैसेज देते हो, अपने आप को अकेला मत समझ हे गुरु बाजी। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हर सांस में गुरु जी का ही करम है। जी गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता, परम पिता, शिव पिता, महाशिव पिता। शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना। आज तक भटक ही तो रहे थे, कभी किधर, जब मन एक जगह रुकना ही नहीं तो भटक ही रहे थे गुरु जी। कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना, कभी किसी माया जाल में फंस जाना, कभी बच्चों के में, कभी गृहस्थी के में, कभी किसी में, तो भटकनी तो थी ये। हे परमात्मा, गुरु पिता, आपने हमारा हाथ पकड़ा था, शुक्राना। गुरु जी आप बोलते हैं, मैंने तुझे करोड़ों की भीड़ से चुना है, ना कि तुमने मुझे चुना है। गुरु जी हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपने हमें चुना है। कोई ना कोई तो अच्छा कर्म जरूर होगा गुरु जी, जो हमारा हाथ थामा पकड़ा। परम पिता, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना है आपका गुरु जी महाराज, शुक्राना। चिंता गुरु जी आपके मैसेज आते हैं, आप बोलते हो गुरु जी, चिंता को भूल जा, तेरे जीवन में हर रंग खिल उठेगा, गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। है तो कल का मैसेज ये, बुधवार का किया शुक्राना, तेरी जिंदगी का नया चैप्टर खुलेगा, जिंदगी में खुशियों की बाहर आएगी, जरूर आएगी गुरु जी, जरूर आएगी। शुक्राना है आपका, आपकी कही हुई बात हर बात पत्थर की लकीर है गुरु जी। बहुत प्यारे प्यारे आपके मैसेज आते हैं, जिन्हें सुनकर दिल खिल भी उठता है, खुशी के आंसू भी आते हैं, मन भर भर के आता है। गुरु जी आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं, सारी संगत का ही, सबका सबका इतना ख्याल रखते हैं। और हम जब नेगेटिविटी से घिरे होते हैं तब किसी तरफ ध्यान नहीं जाता, ना मैसेज की तरफ, और ना सोचते हैं कि ये हमारे लिए है या किसके लिए। तब ये सोचते हैं कि इतनी सारी संगत है, पता नहीं किसके लिए होगा ये मैसेज, क्योंकि शुरू के ऊपर के उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता ना, क्योंकि अंदर के जो विचार चल रहे होते हैं
तो अच्छे मैसेज की तरफ ध्यान देने ही नहीं देते। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ये भी आप ही करवा रहे हैं गुरु जी। आज का जो भी कुछ आज का सत्संग सुन 3 धामों की ब्लेसिंग मिली है। हाँ जी गुरु जी, मिली थी ब्लेसिंग, आपने खूब ब्लेसिंग दी सत्संग सुना के। जब सत्संग हाथ में लेके और बैठ के उनके सामने बैठ के लेके हाथ में सुनो, सत्संग सुनो तो ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी खूब ब्लेस करते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जो भी गुरु जी आपका मैसेज आता, जो भी तुमने कष्ट सहा है वो सब उस औरत की वजह से है जो ब्लैक मैजिक कर रही है। उसका चेहरा मैं तुम्हें दिखा दूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपने उसका चेहरा दिखा दिया हमारे पति को गुरु जी। दिखाया भी तो उनको, जो पी के और फिर बोलना दे कभी बाहर, ये है वो आपकी जिम्मेवारी, मेरी नहीं सब कुछ। वो आप जाने, आपका काम है गुरु जी। अब वो मन में रख, अब उनको समझाना आपका काम है। मैं ना कुछ बोलूंगी ना समझाऊंगी और ना ही कुछ कहूंगी। आपने बोला चुप रहना है, बेवजह की बात पे नहीं बोलना, तो बेवजह की बात पे नहीं बोलना गुरु जी, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपका हर हुक्म सर मत्थे पर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका मैसेज आया था कि बेटा कोई बुरी बला थी जो टल गई, ये सत्संग सुन तुझे हर बाधा से मुक्त कर देगा। हाँ जी गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। सत्संग सुन के मैंने सत्संग सुना, हमने सत्संग सुनने के बाद फिर जो सुकून मिलता उसे महसूस होता है कि हाँ जी आप ब्लेसिंग दे रही हैं, और जो हमें सत्संग सुनाते हैं उससे हमारी परेशानियां, दिक्कत, बाधा, बला या और कोई बीमारी जो भी होती है आप ही जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते उन सब के बारे में। और आप जो कहते हैं, जो मैसेज देते हैं वो होता भी है। तो इसलिए आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी, बेअंत का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता, गुरु पापा जी, आपने बोला कि मैंने तेरे सारे शरीर की परेशानी, दिखते बीमारियां सब ठीक कर दी हैं, चल अब शुक्राना कर। हाँ जी, आपने सब ठीक कर दी, थोड़ी बहुत है बस, और सब ठीक कर दी। शुक्राना शुक्राना मेरे महाशिव पिता, शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज ना 2-3 दिन से हमारे हस्बैंड बहुत ड्रिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कहते कुछ भी नहीं है, हालात उनके इतने ख़राब है, लेकिन गुरुजी ने उनको शायद उनको इसीलिए दिखाया। मैसेज मेरे पास आया था कि मैं स्वप्न में उसका चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन उनको इसलिए दिखाया कि शायद नहीं गुरुजी, इसलिए दिखाया आपने उनको। इसकी भी आंखें खुल जाएं, पता चल जाए, फिर शायद अपने आप को सुधार ले थोड़ा बहुत। गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी, गुरुजी बोलते हैं
उस औरत ने ऐसा माया जाल रच रखा है, उस माया जाल में ऐसा फंसा रखा है, और हालात भी ऐसे हो रहे हैं। जब ज़्यादा पागलों की जैसी हालत घर पे आते हैं, कुछ नहीं बोलना, ना कोई बात बोलनी, ना कोई क्लेश करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, एक जुबान से एक शब्द भी नहीं बोलना, कुछ भी, आना और सो जाना, फिर रोने लग जाना। फिर आज तो ये बोल दिया कि रोते रोते उसका मुझे चेहरा दिखा दिया। फिर मैंने पूछा तो किसका चेहरा देखा, किसका फोटो देखा, और कि नहीं बताया, कुछ भी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद बोले मुझे गुरु जी का जल पिला दो, अपने आप ही गुरु जी से ब्लेस करवा के, मंत्र जाप करवा के, संगत जी वहाँ भी बैठ के मंत्र जाप करके मैंने उनको जल पीने के लिए दे दिया। वो प्रसाद पीने के बाद आधे घंटे बाद उठ के उन्होंने फिर खाना खाया। जल जल पीते समय फिर बताया मुझे, हमारे अपने ही हैं, गुरु जी जैसे बताते हैं कि तुम्हारे अपनों से ही तुम्हारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, वो ही तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियाँ देख नहीं सकते वो बिल्कुल भी। हमसे ज़्यादा हमारे भगवान जी जानते हैं, जो गुरु रूप में हमारे रब उतर के आए हैं। वे जानते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं, कौन नहीं। गुरु जी आपके सामने, आपने हमें चुना है और हम आपके सामने बैठे हैं। कभी कमजोर नहीं होंगे, चाहे कितनी परेशानियां दिक्कत आ जाए। आपने इतना सब्र सिखा दिया है, अंदर से इतना स्ट्रांग बना दिया है। बोले कुछ भी दिक्कत, कोई नेगेटिविटी, कोई परेशानी आए, मंत्र जाप शुरू करो। शुक्राना है गुरु जी, आपका शुक्राना गुरु जी। हमने क्या बिगाड़ा है इनका, कभी बुरा भी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, कभी ये भी नहीं चाहा। इनके साथ इतनी मुसीबतें आई, जेल में पड़े रहे, वो भी अपने हालातों की वजह से। लोग बागों ने कैद काटी है, हमने तो उस टाइम पे भी इतना सहारा, इतना हमसे जो बना वो दिया, इतना इनके बारे में इतना अच्छा सोचा, तब भी हमारे ऊपर ही इन्होंने इल्जाम लगाए, काली पोती, तब भी हम चुप रह गए। मैंने कहा जो लोग हॉस्पिटल तक भी नहीं गए, इनसे मिलने भी नहीं गए, कुछ नहीं, दूर दराज रहे जो बड़े वाले, वो बहुत अच्छे और हम बुरे बन गए। अब भी हमारे साथ ही दुश्मन आई, वो आप जानते हैं गुरु जी, हमने क्या बिगाड़ रखा है इनका। पिछले जन्म के कर्म तो कह नहीं सकते गुरु जी कुछ भी, लेकिन इस जन्म में, जब भी इस जन्म में मतलब अपनी याद में, जब से मैं आई हूँ शादी करके यहाँ पे इसी गांव में, अब तो शहर में तब्दील हो गया बहुत ही गुरु जी, चारों तरफ बिल्डिंगे खड़ी हैं, होटल ही खड़े हैं। कहने के लिए नाम मात्र का गांव का नाम है दिल्ली के अंदर ही। गुरु जी मैं नाम जान के नहीं बोल रही गांव का, आप समझ सकते हैं इस बात को, संगत जी आप भी समझते हैं। हाँ, मैं राज आंटी दिल्ली से बोल रही हूँ, लेकिन इतनी रंजिश नहीं होनी चाहिए गुरु जी, सद्बुद्धि दो उनको भी। हम तो हमेशा यही चाहते हैं उनके बच्चे भी खुश रहें, वो भी सुख शांति से रहें, भगवान उनके घर में सदा खुशी रहे, कभी ना दुख, कभी ना कलेश हो। लेकिन पता नहीं लोगों की सोच कैसी, क्यों सोचते हैं हमारे बारे में इस तरह। बच्चे कामयाब तो उन्होंने मेहनत की, परमात्मा का साथ था। गुरु जी आप वही भगवान ही, प्रभु जी, हे रब जी, आप ही तो उनका ही साथ देते जो मेहनत करते हैं। आपने हमें भी कितनी बार बोला था, एक कदम बढ़ा आगे तो चल, एक ही जगह अटक के बैठी है। उस टाइम पे इतनी नेगेटिविटी थी गुरु जी,
अज्ञानता थी, हमारी अवगुण थी, जो भी कुछ था गुरु जी, हम नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी ना बोल पा रहे थे, ना आगे चल भी पड़ते। आपने बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया। 10 दिन में क्या, शुरुआत में कितना सब कुछ करा, लेकिन फिर पीछे पता नहीं किस वजह से क्या हो रहा था, वो तो आप ही जाने गुरु जी महाराज। छोड़ो उन बातों को, कोई बात नहीं संगत जी, जो बीत गया सो बीत गया। आज की अब की है, पहले हम जो शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, आपका शुक्राना। हे माँ शिव पिता, शुक्राना हमें बोलने के लिए, हमें बुलवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना, सब्र रखवाने के लिए शुक्राना। आपका हर पल का शुक्राना है, शुक्राना ही शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी प्रणाम है, आपके चरणों में बारंबार नमन है। जो भी भूल चूक गलती हो हमसे बोलने में, कहने में, क्षमा करना महाराज, बख्शना, माफ करना। ना हमें बोलने का ढंग है, ना कहने का, ना कोई शब्द है हमारे पास आपके शुक्राने के लिए। जितना ही बुलवाया वो आपने बुलवाया, आपके सामने बैठ के, आप ही बुलवाने वाले, आप ही करवाने वाले। शुक्राना, आपका शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा करना। प्यारी सुमन आंटी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हे रब जी, प्रभु, हे गुरुदेव, आप इनको, इनके परिवार को, इनके सगे संबंधियों को, सबको खूब ढेर सारी खुशियाँ दे, खूब ब्लेसिंग दे, खूब ब्लेसिंग दे। उनके बच्चे खूब कामयाब हो, खूब पढ़े लिखे, तरक्की करें। इनका चैनल भी खूब ऊंचाइयाँ छुए, इनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। सर्वत का भला हो प्रभु, हे गुरु मालिक, सबका भला हो, सारी संगत पर आप में ही दया करें। आपकी कृपा हर पल बरसती है सब पर। आप बेआसरों के आसरा, बेसहारों के सहारा, सजीव नजीव प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान जी, आपकी सदा ही जय हो। आपका बेअंत का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना। जो भी भूल चूक गलती हो बोलने में, कहने में, क्षमा करना हमें गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका हर पल का, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर श्वास का, हर बात का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। यहीं पे हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी सुनने वाली संगत को शुक्राना, आभार कि वो अपनी परेशानियों के बीच चलते इस सत्संग को सुनते हैं और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैं गुरु पास से विश करती हूँ कि और प्रे करती हूँ कि गुरु पा सबकी परेशानियों को आप काटें, आप उनके कष्टों को काटें। हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारे कष्ट इजीली कट जाए, हमको जितने भी रिक्वायर्ड पनिशमेंट्स हैं वो भी हमको दें सॉफ्ट फॉर्म में, जैसे भी गुरुपा को ठीक लगता है। हम सिर्फ इतना ही प्रे कर सकते हैं। हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे सारे दुखों को काट दो। मेरा कहना, मैं हमेशा जो गुरुपा से प्रे करती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भगवान जी, गुरुपा आप मेरे को इतनी शक्ति देना कि अगर मैंने कोई गलत काम किए हैं तो उनकी पनिशमेंट्स भी आप मुझे दें।
ये नहीं कि मैंने गलत किया और उसको बिल्कुल ही साफ़ कर दें। आज जो ये सत्संग है, मेरे को बहुत दिनों से मैसेजेस भी मिल रहे हैं और मेरा खुद से भी मन था कि मैं अपनी गुरुपा के बारे में अपनी संगत से बातें करूं, जो हमारा परिवार है उनसे मैं बातें करूं। फ़िलहाल शाम का समय है और मैं जस्ट पूजा करके अपना नित्यनेम जो करती हूँ मैं वो करके उठी हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते सुनाते अगर मुझे स्नीज़ आ जाए या छींक आ जाए हिंदी में, तो प्लीज़ मुझे इग्नोर और माफ़ करना, बिकॉज़ मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कोल्ड है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि जितने भी हम लोग हैं, हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं। हम इस जनरेशन में होते हुए भी जो हम गुरु बानियाँ सुनते हैं अपने गुरुपा की, या जो हम उनके आदेशों पर चलने का प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ें हमें हमारे गुरुपा देते हैं, सीख देते हैं। और कांस्टेंट हमारा ये बिलीव कि गुरुपा हमको देख रहे हैं और गुरुपा हमारे साथ हैं, ये बहुत ही एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा है जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। क्योंकि आजकल लोगों के पास बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी फॉल्स रिलेशंस हैं। हमें हर रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। गुरुपा ने हमें कर्म बख्शा है, हमें कर्म करना चाहिए। हर रिश्ते में मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जान लगा देनी चाहिए, लेकिन शिद्दत से हर रिश्ते को निभाना चाहिए। माँ बापों की सेवा करनी चाहिए, भाई बहनों से बहुत अधिक प्रेम करना चाहिए, और अपने जो दोस्त हैं हमारे, उनसे हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। बुरी और अच्छी संगत की हमें परख होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा रिश्ता है गुरुपा से, सॉरी संगत जी, जो हमारा रिश्ता है गुरुपा से, वो बहुत ही प्योर रिश्ता है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर कोई नहीं है, हमें पहली बात तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई नहीं है, क्योंकि हम इतनी बड़ी अम्ब्रेला के नीचे हैं कि हम हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। हमें पता भी नहीं होता कि गुरुपा हमें कब कब कहाँ कहाँ संभाल रहे होते हैं। इस टाइम में जो भी भाग दौड़ की लाइफ है, कॉन्स्टेंटली हम नाम जाप करते हैं ना अपने गुरुपा का। और मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, जितनी भी संगत है गुरुजी से जुड़ने के बाद, उनकी ज़ुबान पर एक नाम, एक मंत्र हमेशा रहता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। किसी भी मंदिर में खड़े होते हैं तो हम लोगों को पहले नाम यही आता है। ये बहुत बहुत बड़ी बख्शीश है। और इस सत्संग का जो मैसेज है वो सिर्फ ये है कि ऑल अबाउट बिलीफ एंड सपोर्ट सिस्टम विच वी आर हैविंग थ्रू आवर गुरुपा। फेक चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरुपा हमेशा ये कहते आए हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब या कैसे बनता है, वो सिर्फ बहुत ही आसान सा है। बहुत से लोगों की बातों में ना आए कि क्या विधि है, कैसे खिलाना चाहिए, कैसे पिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नित्यनेम है। भगवान सिर्फ भाव के होते हैं, ये हम सबको ही पता है। अगर नहीं पता तो मेरे इस छोटे से सत्संग से आप जान जाएंगे कि भगवान सिर्फ भाव के हैं। भाव है तो भगवान आपसे जुड़ जाते हैं। हम आडंबर को बढ़ावा ना दें। जितने आडंबर होते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, नहीं। जितने भी दुख दर्द हैं वो आप अपने ईश्वर से बांटें, अपने गुरुपा से 1 to 1 बात करें, अगर आपके पास स्वरूप है भी या नहीं भी। मन में ध्यान रखें गुरुपा का, और ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। ये कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ गुरुजी से कभी ना जुड़ें, क्योंकि गुरुजी का मानना यही है और कहना पहली सीख, मनो नहीं
सॉरी मंगो नहीं मनो, मीन्स मांगो मत मानो। जिन लोगों को ये सीख समझ आती है वो लाइफ में बहुत आगे लीड करते हैं, बिकॉज it is the conclusive message that to all about to surrender before the eternity, and eternity is our Gurupa। पूर्णतः सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल। अपना दिमाग नहीं लगाना कि मैंने ये मांगा था क्यों नहीं मिला। पता है गुरुपा ने ऐसा कहा होगा, तो मुझे लगता है कि क्यों कहा होगा, क्योंकि हम जब मांगते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशंस आते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमारे बिलीव्स इधर उधर होते हैं। तो मन को शांत रखने के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ की ज़रूरत होती है, उनकी सीखों को मानने की ज़रूरत होती है जो वो कहते हैं। जितना हम सत्संग से सुनते हैं, जितना हम संगतों से सुनते हैं, जितना हम गुरबानियों में सुनते हैं, वही तो उनकी सीखें हैं। और सबसे प्यारी सीख हर धर्म की यही है कि आदर करो, सबका आदर करो, चाहे छोटा है बड़ा है, प्रकृति है जानवर है कोई भी है, प्रकृति के हर एक कण का आदर करो। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें हासिल नहीं होती तो हमारे बिलीफ डिसबिलीफ में बदल जाते हैं, तो वो कभी भी संगत जी वो संगत बनने लायक नहीं है। हम डिसहार्टेंड होते हैं ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ, वो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। Surrender is the power, surrender is the way where we can lead in our life smoothly and softly. This is all about my Shukrana satsang, because I was having the constant message from my Gurupa that I have to share my satsang. जो भी मैंने बोला it was all with grace of my Guru Father। जितना भी था जो भी था, अगर कुछ गलती हुई हो कहीं पर भी तो मुझे माफ़ करना गुरुपा एंड संगत जी। ये जितने भी शब्द निकले ये सब एक्सटेम्पोर था, बिना सोचे समझे था, बिल्कुल मोबाइल उठाया और मैंने ये सब रिकॉर्ड किया है। आशा करती हूँ कि सबके साथ सब अच्छा हो, सबके साथ भगवान जी का बिलीफ रहे। और सब सर्दियाँ आ रही हैं तो गरीबों की मदद करें और हम जानवरों की मदद करें, और जितना हो सके पॉसिबल। कहते हैं ना गुरुपा हमें कि अपनी सैलरी में से आधा दो, तो वो हमारी सैलरी नहीं, हमारे गुरुपा हमको देने वाले, हम अपना कुछ नहीं दे रहे हैं। तो जितना हो सकता उतना दो, लेके तो किसी ने भी नहीं जाना साथ। तो सर्दियों में खास ख्याल रखें बूढ़े बुज़ुर्गों का, जानवरों का और बच्चों का। कभी भी कोई कार के पास हमारे आता है ना संगत जी, मैं अपना सत्संग वाइंड अप कर रही हूँ, कार के पास हमारे कोई आता है ना तो बहुत उम्मीद से आता है, तो हमेशा अपनी गाड़ी में ना चेन या बिस्किट्स या कुछ भी रखें। हम ये ना सोचें कि ये बैगर्स हैं और ये सब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उनकी करनी उनके साथ है और हमारा कर्म हमारे साथ है। जब भी लगता है तो हमेशा ट्राई किया कीजिए कि थोड़ी सी हेल्प कर दें आप। मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करूँगी। मंत्र जाप करते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम, लख लख वाह शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुपा के लिए। जय गुरु जी, and have a very good day ahead, and all the good luck, good wishes for every sangat who was part of my satsang. एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं 6 महीने से सत्संग शेयर करना चाहती थी, पर मैं नहीं कर पाई। गुरुजी ने तोड़ दिया, सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर करो। थैंक यू सो मच सुमन आंटी, आपने मेरे पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर भी दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक रिक्वेस्ट सुमन आंटी आपसे, जब भी आप गुरुजी के मैसेजेस शेयर करते हैं तो प्लीज़ हिंदी में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जुलाई 7 गुरुजी का बर्थडे है, तो मुंबई में हमारे यहाँ 6 जुलाई को सत्संग और फिर केक कटिंग था। जब सत्संग में शब्द चल रहे थे, सडनली मैं बोल रही हूँ, मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ। 3 बार मैंने रिपीट किया और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ही देखो। और सत्संग के बाद जब घर आई और मैंने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम्हारा बाइक एक्सीडेंट हुआ था? तो बेटे ने बोला, हाँ, आपको कैसे पता? और सच में गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया और एक भी स्क्रैच नहीं आया मेरे बेटे पर बाइक आगे से काफ़ी खराब हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे और भी सत्संग है। अभी के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। सुमन आंटी, हमने बहुत सा सत्संग किया, 20-25 किया होगा, लेकिन एक भी सत्संग मेरा शेयर नहीं हुआ। मैं दूसरे प्लेटफार्म पर सत्संग शेयर की थी। आज आप पर सुमन आंटी कर रहे हो, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा सुमन आंटी। आज मैं कढ़ा प्रसाद का भोग लगाए थे। गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा था, पुत्र कढ़ा प्रसाद बनाओ, तो आज मैंने बनाया था। और बोले थे कि गैया को रोटी में गुड़ डाल के खिला। मुझे माफ कर दीजिए गुरु जी, गैया मुझे नहीं मिली, मैं रोटी में गुड़ डाल के नहीं खिला सकी गैया को। मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया है गुरु जी, आपने बोले कन्या को जाके खिलाने के लिए। मैं घर से नहीं निकल सकती, मैं यहाँ की बहू हूँ और मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हूँ, गांव में। यहाँ घर से बाहर निकलने का रिवाज नहीं है गुरुजी। तो मेरे घर पर मेरा स्टाफ है ना, जो आता है मेरा हेल्पर, उसकी 2 लड़की है, तो मैंने कड़ा प्रसाद चढ़ा के उसे दे दिया। तो विपिन भी खाएंगे और उनकी दोनों लड़की खाएगी गुरुजी। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। आपके आशीर्वाद से मेरे पति अंकल का स्वभाव पहले से बहुत अच्छा हो गया है। अब वो नीवा होके रहते हैं, मुझे डांटते नहीं हैं। पहले हर बात पे मुझे डांटते थे, नीचा दिखाने की कोशिश करते थे कि जो है सो हम ही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नीवा होके वो रहते हैं और प्रेम से बात करते हैं। और भी जो है गुरुजी, आपके आशीर्वाद से अच्छा ही होगा। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है गुरुजी कि 10 दिन पहले एक काली तितली मेरे दुकान में आई। मेरा दुकान है, छोटा सा शॉप है किराना का, घर में ही है गुरुजी। तो हमने बोला जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अब मेरे पति के तरफ गोल गोल घूमने लगे। मेरे पति अंकल का तबीयत खराब था, उनको बुखार था। तो हमने अपने पति अंकल से बोली, मैं भी दुकान में ही बैठी थी, तो मैंने अपने पति अंकल से बोला कि देखिए तितली आ गई मेरे गुरुजी की, आपका कष्ट काटने आई है।
हम लोग बातें करने लगे, तितली उड़ने लगी इधर उधर। उसके बाद क्या, वो छज्जी पर चली गई और वहां पर जाकर बैठ गए। जैसा ही बैठी तो हम बोले कि जिसको देखने गए कि कहाँ बैठी है, उधर से एक गिरगिट आए और तितली को अपना मुंह में दबा ले और भाग गए। मैं क्या बोलूं गुरुजी, मेरे आंख में आंसू आ गए। जो तितली मेरे पति अंकल का कष्ट काटने आए थे, उसे उस गिरगिट ने मार दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बोला कि आज के बाद मैं कभी तितली को नहीं बोलूंगा अपने दुकान में आने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी का तबीयत खराब रहता है गुरु जी, उसे ब्लेस कर दीजिए। उसका शादी हो गया, अपने ससुराल में है। हर 8-10 दिन पर उसका तबीयत खराब हो जाता है। आप कुछ कुछ करने के लिए मैसेज देते हैं, उसे पैर में काला धागा बांध दे, उसे नींबू बार के जला दे, पर मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी, मेरे पास नहीं है। उसका रक्षा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी को लेकर। वो आपकी नातिन है, जैसे अपनी बेटी दामाद के रक्षा किए हैं गुरुजी, वैसे अपनी नातिन की भी रक्षा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दूसरे सत्संग का तैयारी करती हूँ, मैं इसका यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरुदेव आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने जितनी भी सुख दिए उसका शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।